फिल्म की शुरुआत होती है स्पेन में, जहां मिया और निको एक कपल अपनी जिंदगी को लेकर परेशान है। स्पेन में हालात बहुत खराब हैं। सरकार ने कठोर नियम लागू किए हैं और गर्भवती महिलाओं को जबरदस्ती कैंप्स में भेजा जा रहा है। मिया गर्भवती है और वो अपनी पहली बेटी उमा को पहले ही खो चुकी है। ये दुख उनके दिल में अभी भी ताजा है। निको और मिया फैसला करते हैं कि वो देश छोड़कर आयरलैंड भाग जाएंगे, जहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वो एक ट्रक में छिपकर बंदरगाह पहुँचते हैं, जहाँ से उन्हें एक शिपिंग कंटेनर में आयरलैंड जाना है। लेकिन यहाँ निको और मिया को अलग अलग कंटेनर में जाना पड़ता है, क्योंकि जगह की कमी है। भगदड़ में निको और मिया अकेले हो जाते हैं और निको वादा करता है कि वो आयरलैंड में मिलेंगे। दोनों को लग रहा था कि सब ठीक होगा, लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। मोया और उसका पति बहुत प्लानिंग के बाद एक ट्रक में छिपकर देश छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये ट्रक बहुत सारे कंटेनर्स के साथ जा रहा होता है और सब लोग इन्हीं कंटेनर्स में छिपे होते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि वो अब एक बेहतर देश में पहुंचेंगे, जहां उनका बच्चा आजादी से जी सकेगा। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती है। जब ट्रक समंदर के पास पहुंचता है तो वहां पुलिस चेकिंग शुरू कर देती है। अचानक उनको पता लगता है कि कुछ लोग कंटेनर के अंदर हैं और वह कंटेनर को खोलते हैं और सभी लोगों को पुलिस मार देती है। लेकिन मोया बच जाती है, क्योंकि वह एक बक्से के नीचे छिप जाती है और वह कंटेनर में अकेली हो जाती है। वो जिस कंटेनर में होती है वो कंटेनर उठाकर एक विशाल कार्गो शिप पर लॉड हो जाता है। लेकिन रास्ते में एक भयानक तूफान आता है। समंदर की लहरें इतनी खतरनाक हैं कि कंटेनर डगमगाने लगते हैं और मिया का कंटेनर शिप से गिर जाता है और मिया बेहोश हो जाती है। जब मिया को होश आता है तब वह देखती है कि चारों ओर कंटेनर के बाहर सिर्फ पानी है। मिया के पास न ज्यादा खाना है, न पानी और न ही कोई मदद। उसका फोन भी काम नहीं कर रहा। वो पूरी तरह अकेली है और उसकी जान को खतरा है, क्योंकि कंटेनर कभी भी समुद्र में डूब सकता है। रात के समय जब मोया कंटेनर में होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। तभी वह देखती है कि एक जोरदार तूफान आ रहा है और इसी बीच मोया की लेबर पेन शुरू हो जाती है। अब मोया को समझ आता है कि उसे अब खुद ही सब कुछ करना होगा। उसकी डिलीवरी का टाइम भी पास आ गया है और फिर एक तूफानी रात आती है। जोरदार हवाएं, पानी की बड़ी बड़ी लहरें उसके कंटेनर को हिला देती हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ मोया, उसका दर्द और उसका डर। लेकिन वो हार नहीं मानती। वो खुद ही अपने बच्चे को जन्म देती है। एक प्यारी सी बच्ची होती है। मोया उसे अपनी बाहों में लेती है और रोती है। ये खुशी के आंसू होते हैं। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, अपनी बेटी को बचाना। लेकिन कंटेनर में अब भी खतरा है। पानी बढ़ रहा है, सड़न फैल रही है और अब उसके पास कोई खाना नहीं बचा। जब तूफान चला जाता है तब वह देखती है कि वह ज्यादा दिन कंटेनर में नहीं रह सकती। फिर वह आसपास देखती है तो उसे एक ड्रिल करने वाली मशीन मिलती है और वह अपने कंटेनर में छेद करने लग जाती है। उसके हाथों पर मशीन से चोट लग जाती है, लेकिन वह कैसे भी करके कंटेनर में छेद करने में कामयाब रहती है और वह बाहर निकलती है और बाहर की ताजा हवा लेती है। तभी वह ऊपर देखती है कि एक एरोप्लेन जा रहा है। वह जल्दी से कंटेनर के अंदर जाती है और कांच का टुकड़ा लेकर आती है ताकि वह एरोप्लेन को कांच से रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन जल्दी जल्दी में उसको अपने पैर में बहुत गंभीर चोट लग जाती है और जब वह बाहर देखती है तो एरोप्लेन जा चुका होता है और वह नर्वस हो जाती है। वह कैसे भी करके अपने घाव को ठीक करती है। फिर कुछ कंटेनर के अंदर की चीजों से वह जाली बनाती है और वह मछली पकड़ती है और कुछ मछलियां डब्बों के अंदर पलती है। ऐसे करते करते उसे 32 दिन हो जाते हैं। एक दिन वह देखती है कि कंटेनर में ज्यादा जगह नहीं बची है। कंटेनर कभी भी डूब सकता है और रात को उसके पति का फोन आता है और निको कहता है कि मुझे गोली लगी है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तब मोया रोने लगती है और लाइन कट हो जाती है। अब मोया तैयारी करती है। जो उसने नाव बनाई थी उस पर अपनी बच्ची को लिटाती है और कंटेनर में जाती है अपनी फैमिली फोटो लाने, जो कंटेनर में रह गई थी। तभी वह देखती है कि उसके पति के द्वारा गिफ्ट दी गई आखिरी निशानी कंटेनर में है। जैसे ही वह अपनी चीज लाने जाती है तो कंटेनर डूब जाता है और उसका पैर रस्सी में फंस जाता है। वह रस्सी को काटकर बाहर आती है और अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है, जो पानी में बह गई थी। फाइनली मोया को अपनी बच्ची मिल जाती है। फिल्म के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि मोया की हालत बहुत खराब हो गई है। धूप में झुलसी हुई, थकी हुई और लगभग बेहोश। लेकिन तभी उसे एक जहाज दिखाई देता है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर लिखा आता है, मोया और उसकी बेटी को बचा लिया गया और अब वो एक आजाद देश में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको मोया की कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार कहानी के साथ।